guys, welcome back to my channel. My name is Anushri and I'm back with my another new video. In this channel, I used to upload videos related to makeup, lifestyle, fashion, DIYs, vlogs and many more. So if you are interested, so please don't forget to subscribe. Press that bell icon so you will be notified whenever I upload my video. Let's talk about today's video. सबसे पहले हम लोग ये ऑडियो सुन लेते हैं। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ये ऑडियो सुन के हम यूज टू हो चुके हैं, बट सच में ये जो चीजें हैं बहुत ही गौर करने लायक है। जब ये लॉकडाउन प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग थे, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट थे, और अब जब अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो हम लोग अलाउ है हमारे काम के लिए जाने के लिए और हमारी सारी जो चीजें इनकम्प्लीट रह चुकी है उन्हें कम्प्लीट करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद की केयर लेना है, को प्रोटेक्ट करके खुद की केयर लेके हमें ये सारी चीजें करनी है और न्यू नॉर्मल को वेलकम करना है। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर मस्ट हैव थिंग्स फॉर दिस अनलॉक प्रोसेस इन योर बैग, या फिर व्हाट्स इन माई बैग फॉर दिस अनलॉक प्रोसेस। मेरे कुछ 2-3 शूट्स थे जो बाकी थे, जो करना था लॉकडाउन की बात, और मैंने किए भी हैं। तो उस टाइम पे मेरे साथ ये बैग मेरा ऑलवेज रहता था। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी इन सब कोविड एंड ऑल सिचुएशन से, जब ये अनलॉक प्रोसेस शुरू हो गई थी उसके बाद। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि मेरे ये बैग में और क्या क्या है। सबसे पहले बता दूं, जब मुझे शूट पे जाना होता है तभी मैं ये बैग लेती हूँ या फिर अदरवाइज ये जो छोटा बैग है मैं इसमें सारी प्रोडक्ट्स डाल देती हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल हम इस बैग के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये रिसेंटली मैंने बहुत यूज किया है। तो ये बैग मैंने लिया है बेंगलोर की जयनगर वाले कॉम्प्लेक्स से। अफोर्डेबल में आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी आप जाके ले लीजिए, बट नॉर्मल हो रहा है, अगर सब कुछ ओपन हो चुका होगा वहां पे तो आप जाके ले सकते हो। तो ये बैग एकदम 400 to 500 के अंडर ही हमने लिया था। तो इस बैग की खासियत ये है कि इस बैग में आपको बहुत जिप्स एंड ऑल का झंझट नहीं है। यहाँ पे ये बहुत ही इजीली ओपन कंपार्टमेंट्स है जो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला कंपार्टमेंट जो बाहर है। और ये जो ऐसे कंपार्टमेंट वाले बैग से इसे ज्यादा टच नहीं करना पड़ता है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता है हमारा, तो इजीली हम यूज कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट कंपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सैनिटाइजर। सबसे पहले मेरे पास है ये डेटॉल का सैनिटाइजर। 100 टाइम्स आप आपके हाथ को सैनिटाइज कर सकते हो। स्मेल्स फ्रेश, तो ऐसा बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल नहीं है इसमें। तो या आई यू हैव दिस फर्स्ट। सेकेंड मेरे पास एक और सैनिटाइजर है बॉटल जिसमें स्प्रे अटैचमेंट है, जो मैं रैंडमली मेरे बर्स पे वगैरह स्प्रे कर लेती हूँ या फिर कोई चीज जो मैंने बाहर से ली है उस पर। उसके बाद है मेरे पास हैंड वॉश। जहाँ कहाँ पे मुझे ऐसा फील हो कि मैं हैंड वॉश कर सकती हूँ, वाटर अवेलेबल है, तो मैं सैनिटाइजर को अवॉइड करती हूँ एंड डायरेक्टली हैंड वॉश करती हूँ। इसलिए मेरे पास ये छोटा वाला हैंड वॉश है फ्रॉम डेटॉल, सैनिटाइजरिंग हैंड वॉश। और हैंड वॉश करने के बाद ऑफकोर्स आई नीड दिस नैपकिन, तो नैपकिन भी है। नाउ अभी इस साइड वाले कंपार्टमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास है ये यूज एंड थ्रो और 1 टाइम यूज रबर वाले हैंड ग्लव्स। ऐसा बहुत जरूरी तो नहीं पड़ता, बट ये एक पेयर मेरे पास ऑलवेज होता है मेरे पर्स में। कभी भी रैंडमली यूज करना पड़ सकता है। अदरवाइज मेरे पास कॉटन वाले भी हैंड ग्लव्स है जो सन के बर्न से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी मैं यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, बट अभी फिलहाल वो धोने के लिए है। पर ये भी मेरे पास ऑलवेज होते हैं। उसके बाद मास्क। ऑफ कोर्स आई एम हैविंग दिस 3 टाइप्स ऑफ मास्क। ये यूज एंड थ्रो वाला मास्क, बट ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती यूज करना बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ओनली स्प्रेडिंग वेस्ट ऑन अर्थ। तो दैट्स वाई मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी और मुझे भी नहीं पसंद ये यूज करना, और मुझे उतना प्रोटेक्टिव भी फील नहीं होता ये यूज एंड थ्रो मास्क से। दैट्स वाई अगर आपका बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन होता है कुछ मेडिकल या फिर आप कहीं मेडिकल फील्ड रिलेटेड काम करते हो तो यू नीड दिस।
N95 मास्क। ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई शूट्स, तो मेरा कोई क्लोज इंटरेक्शन हो तो उस टाइम पे आई यूज दिस मास्क N95 वाला। तो या ये वाला भी एक मास्क है, बट ऑफनली मैं डेली बेसिस पे ये यूज नहीं करती। आई जस्ट डोंट लाइक दिस बिकॉज आई फील डिफिकल्ट इन ब्रीथ, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक। सो द लास्ट इज दिस कॉटन मास्क। दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। जो ये मास्क वाले झंझट से मुझे बहुत ही फ्री लगता है ये मास्क। इसमें बहुत ही इजीली हम ब्रीथ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत वॉशेबल है, हाइजीनिक रहेगा वॉशेबल है तो, और आप 100 टाइम इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है, बिल्कुल वेस्ट नहीं क्रिएट करेगा आपके अर्थ पे, और आपको भी बहुत ही फ्री लगेगा और ब्रीथेबल फील होगा। सो या एक कॉटन वाला मास्क तो आपके पास होना ही चाहिए। या दैट्स इट। नाउ लाइक वो चैन वाले कंपार्टमेंट है, इसमें मेरा कुछ सामान है जो शूट एंड ऑल से रिलेटेड है। सबसे पहले वेट वाइप्स। जब भी मेरा शूट या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं बहुत फास्टली मेकअप रिमूव करती हूँ, बिल्कुल वेट नहीं करती। मुझे मेरे स्किन को जितना अच्छे से ब्रीथ हो उतना अच्छा लगता है। तो वेट वाइप्स फॉर क्लीनिंग माई फेस ऑफकोर्स, और रिफ्रेशिंग फील करने के लिए तो मैं डायरेक्टली फेस वॉश करना पसंद करती हूँ। तो ये एक छोटा सा फेस वॉश है मेरे पास जो फ्री मिला है, पपैया का फेस वॉश फ्रॉम गुड वाइब्स। तो वंस इन अ वाइल कभी कभी यूज तो कर लेती हूँ, इसलिए ये छोटा वाला भी मुझे चल जाता है बहुत दिन के लिए। आई हैव दिस हेयर बेल्ट विथ मी ऑल टाइम बिकॉज मुझे पसंद है ये वेयर करना, दैट्स वाई। और उसके बाद ये एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैं मोस्ट ऑफ मेरे कभी भी कुछ आइडियाज हो रिलेटेड टू मेकअप या फिर कुछ नोट करना हो या वीडियो रिलेटेड आइडिया हो तो मैं इसमें जल्दी से लिख देती हूँ बिकॉज मैं भुलक्कड़ हूँ बहुत बड़ी वाली। तो ऐसा कुछ लिख के हो मेरे पास तो मुझे याद होता है। मैं कभी इसमें लिखती हूँ या फिर कभी फोन के ही पैड में लिख देती हूँ, तो या इसलिए याद रहता है। तो ये वाला जो वीडियो शूट करी ये भी इसी में लिखा हुआ था, इसलिए मुझे याद था। एंड अनदर इज दिस समथिंग टू ईट, हाइड एंड सीक बिस्किट पसंद है इसलिए ये है, अदरवाइज कोई भी रहता है मेरे पास। नेक्स्ट ईयरफोन केस, जिसमें फिलहाल अभी ईयरफोन्स नहीं है। आई एम हैविंग राइट देयर, मुझे यहाँ पे रखने पड़ेंगे अगर मुझे बाहर जाना हो। तो एक ईयरफोन केस जरूरी है बिकॉज मेरे ईयरफोन्स बहुत ज्यादा टूटते हैं। जब से मेरे पास ये है तो आई एम कॉन्स्टेंट ऑन माई 1 ईयरफोन्स। तो ईयरफोन्स के लिए ये फोन भी होगा मेरे बैग में जरूर, पर अभी फिलहाल मैं फोन से शूट कर रही हूँ इसलिए आप देख सकते हो कि आप फोन में ही हो। तो फोन अभी लगा हुआ है, वरना फोन भी होता है। चार्जर नहीं होता है मेरे बैग में कभी। मैं पावर बैंक यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ जब बाहर जाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में होता है। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं चार्जर बाहर नहीं अप्लाई करती, मेरा फोन चोरी हो गया था एक बार, दैट्स वाई। तो आई एम द पर्सन टू हैव माई पावर बैंक विथ मी कि मैं कभी भी चार्ज कर लूँ पर्स में, ठीक है। दिस स्मॉल सा पर्स जिसमें मेरे कुछ मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव है और OTG केबल है और जो भी छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं वो सब मैं इसमें रखना पसंद करती हूँ। जो स्टोरेज बेस्ड मेरे कुछ चीजें हैं वो, ऑफकोर्स कोम, ऑफकोर्स शूट जा रहे होंगे तो ये बड़ा वाला मिरर, इससे छोटा अभी है नहीं इसलिए यही वाला लेके घूमती हूँ मैं। और एक छोटा सा पाउच या फिर किट जिसमें मेरा बेसिक सामान होगा। आई विल शो यू क्या क्या है। क्लचर, बो, दिस बनाना क्लचर, दिस रैंडम टिप टॉप क्लिप्स एंड या दिस मच एक कंपार्टमेंट में। और बीच वाले कंपार्टमेंट में कुछ मेकअप सामान जैसे कि आईब्रो फिलिंग पेंसिल, न्यूड लिपस्टिक, एक लाइनर और एक ब्राइट रेडिश पिंक लिपस्टिक और एक न्यूट्रल पिंक लिपस्टिक जो मैं चिक पे वगैरह अप्लाई करना ज्यादा पसंद करती हूँ। और साथ ही साथ ये BB क्रीम भी मेरे साथ ऑलवेज होता है मेरे पर्स में, कभी भी मेकअप लगाने की जरूरत पड़ सकती है। एंड ये लास्ट वाले इसमें एक छोटा सा कोम, 2 कोम होते हैं मेरे पास मोस्ट ऑफ, एक तो यहाँ ये छोटा सा एक पाउच होता है। और लास्ट थिंग माई क्लच जिसमें थोड़े से पैसे और कुछ कार्ड्स अभी है। और एक कार्ड का मुझे आपके साथ जिक्र करना है
दिस इज माई विजिटिंग कार्ड. इफ यू वॉन्ट आई विल गिव बड़ा वाला सा अच्छे से दिखने वाला कार्ड वाला भी, जो मेरे पर्स में ऑलवेज होता है. कभी आपको चाहिए होगा तो मुझे मांग लेना, मैं आपको पर्स से निकाल के दे दूंगी. सो या दैट्स इट गाइज. इतना ही कुछ है मेरे पर्स में फिलहाल अभी के लिए. और सारी चीज़ों को मैं अपने साथ लेके इसलिए घूमती हूँ बिकॉज मुझे कहीं पे भी जाके ऐसा हेल्पलेस फील करना नहीं पसंद. मुझे मेरी चीज़ें मेरे पास चाहिए. So yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed this video and feel helpful for you all guys. Guys, please take care yourself and please be safe. And बहुत ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर निकलिए. ये सब चीज़ें अपने साथ लेके ही निकलिए. That's it guys. We will meet on another new video. Till then, stay tuned, take care yourself and I will meet you soon. Bye.